गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को समझना होगा, जो कि एक टी शेप में होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, बैलेंस शीट में हमारे लेफ़्ट साइड में है कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड राइट साइड में है एसेट्स। तो कैपिटल एंड लायबिलिटी में कैपिटल है और लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब आते हैं क्रेडिटर्स लायबिलिटी में। एसेट्स में कैश एट बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, यानी ये सब हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि हमारी कैपिटल है 60,000, लायबिलिटी है 40,000, और जो इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। और वहीं दूसरी तरफ हमारी विभिन्न जो एसेट्स हैं वे टोटल हुए 1 लाख, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक फार्मूला बनता है, एक पोजीशन बनती है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब अब यहाँ पे दोनों की बैलेंसिंग बराबर होनी चाहिए, या फिर लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सपोज गोपाल started a new business and the following successive transaction take place. Transaction 1, Gopal started business with 75,000 as capital, ठीक है। अब उसने कैपिटल लगाया है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ एसेट्स भी खरीदा होगा ना, या फिर उसके कैश भी होंगे। तो इसका इफेक्ट देखें, द ट्रांजेक्शन विल बी दैट द फर्म हैज रिसीव एसेट्स टोटलिंग 75,000 इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है ना। अब उसने कैपिटल लगाया है कैश के रूप में, तो बिजनेस ने क्या पाया, कैश एसेट्स के रूप में ना। तो अब हमें देखते हैं यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब हमें यहाँ पे दोनों साइड का हमें बराबर रखना है, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 75,000 से हमारा कैश हो गया और 75,000 हमारी कैपिटल। सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए उसने परचेज किया है फर्नीचर को, कैश कम हो रहा है, एसेट्स हमारी बढ़ रही है, मतलब कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो पोजीशन देखें यहाँ पे कंडीशन इसकी, कैश प्लस फर्नीचर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश हमारा टोटली था कितना, 75,000। अब हमने 5,000 का फर्नीचर ख़रीदा तो कैश कम हुआ और फर्नीचर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन दोनों साइड के बैलेंसिंग में कोई विशेष कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों इक्वल हैं। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब उसने गुड्स खरीदा है तो यहाँ भी हमारी लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह जस्ट की तरह हमारी बनी रहेगी। जबकि हमारे यहाँ पे कैश कम होगा और गुड्स बढ़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैश कम हो रहा है
और गुड्स हमारा बढ़ रहा है। अगर इन तीनों एसेट्स, कैश, फर्नीचर और गुड्स को जोड़ दें तो ये हमारे कैपिटल के बराबर हो जाती है। फिर है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 16,000, क्या क्रेडिट पे उसने परचेज किया है। तो अब हमारे यहाँ पे जो है कि क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस साथ में एसेट्स भी बढ़ रहा है, क्या। तो अब हम यहाँ पे ऐसा ही गुड्स बढ़ रहा है तो अब हम गुड्स में ऐड करेंगे 16,000 और लायबिलिटी में भी 60,000 ऐड करेंगे और कैपिटल कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यह है कि अब गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000, क्या ये करा कि एक गुड्स की कॉस्ट थी 12,000 और उसको हमने बेच दिया 15,000 में, वो भी उधार पे। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे 3,000 की प्रॉफिट हुई। तो जो प्रॉफिट होगा वह कैपिटल में ऐड होगा, क्या। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि देख रहे हैं आप कि गुड्स में से हमने लेस किया 12,000। अब डेप्टर्स भी हमने उधार बेचा है, इसका मतलब हमारे डेप्टर्स हैं, क्यों, वह एसेट साइड में आएंगे तो हम उनको 15,000 से शो करेंगे क्योंकि हमने 15,000 से बेचा है और प्लस 3,000 हमें प्रॉफिट हुई है, हम उसको ऐड कर देंगे इन द कैपिटल। ठीक है कि पेड 1,000 फॉर रेंट, हमने 1,000 रुपये हमने रेंट को पे किया है ना। अब वो हमारे एक्सपेंसेस हैं तो हमारा यहाँ पे कैपिटल और कैश दोनों घटेगा। आज के लिए इतना ही। फॉर द नेक्स्ट सर इसका हम लोग बैलेंस शीट देख लें। जैसे कि गोपाल की कैपिटल कितनी है 77,000 और क्रेडिटर्स कितने हैं 16,000। ये हमारे आ गए लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में। और अब बात करते हैं एसेट साइड में, तो कैश हमारे पास कितना बचा है 49,000, फर्नीचर 5,000 से, गुड्स 24,000 एंड डेप्टर्स 15,000। तब देखते हैं कि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो गया।